माइग्रेन सारे दर्द का बाप है। माइग्रेन तो कुछ अलग किस्म का दर्द है। माइग्रेन के लिए तो स्पेशल दवाएं होती हैं जो आदमी को एक दो दिन के लिए मूर्छित भी कर देती है। यानी गोंद या 2 चुटकी सुबह 2 चुटकी शाम खाने के बाद आप लें तो फायदा मुमकिन है। सुषमा जी हैं दिल्ली से, स्वागत है आपका। सर मुझे जाना था, मेरे ना सर में आजकल बहुत पेन होता है। ठीक है। कंधे में? ये सर 3-4 महीने हो गए। कंधे में होता है? कंधे में हेडेक होती है सर, माइग्रेन। कभी एक साइड में होगा, कभी पूरे सर में होगा। एज कितनी है आपकी? 54। माइग्रेन तो कुछ अलग किस्म का दर्द है और 3-4 महीने, और अगर आपका दर्द मामूली पेन किलर से चला जाता है तो ये सर्वाइकल है, ये माइग्रेन नहीं हो सकता। माइग्रेन के लिए तो स्पेशल दवाएं होती हैं जो आदमी को एक दो दिन के लिए मूर्छित भी कर देती हैं, यानी बेहोश सा कर देती हैं। अगर आम पेन किलर से आपका दर्द जाता है तो याद रखें कि आपको माइग्रेन नहीं, माइग्रेन सारे दर्द का बाप है। और मैं दुआ करता हूँ कि ऐसा किसी को ना हो, और होता है। लेकिन आप देखिए, ये एक्सरसाइज किया करें, ऐसे रोज़ाना 2 या 4 मिनट ज़रूर करें, चाहे कई इंस्टॉलमेंट में, किस्तों में करें। और ऐसे ये भी 2-4 मिनट करें तो बग़ैर दवा के भी आपका ठीक होना मुमकिन है। आप 10 दिन करके देख लें, अगर 10 दिन में राहत नहीं हो तो फिर आपको मैं एक नुस्खा भी बता देता हूँ, फिर वो लेना पड़ेगा। लेकिन ये एक्सरसाइज आप अपने जीवन का हिस्सा बना लें, इससे और भी बहुत फ़ायदे होते हैं। और गोंद या रोज़ाना आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम लें। एक काला गोंद आता है जिसे गोंद स्याह कहते हैं, काला गोंद भी कहते हैं। असली लेना, रॉ मटेरियल लेना, इसका पाउडर बना के ऐसे चुटकी भर 2 चुटकी सुबह 2 चुटकी शाम खाने के बाद आप लें तो फ़ायदा मुमकिन है। बात करें अगर हम मोटापे को लेके, तो ये एक ऐसा मर्ज है जो रुकने का नाम नहीं ले सकता है। व्यक्ति खाए भी ना, कहता है कि हवा भी लग जाती है, हमें तो पानी भी लग जाता है। तो क्या मोटापा होने के भी कारण हो सकते हैं? क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें थायराइड होता है तो उनका मोटापा बढ़ता रहता है, लेकिन कुछ ऐसे भी थायराइड हैं, जैसे कि 2 प्रकार के थायराइड होते हैं कि हमें पतलापन इतना ज़्यादा आ जाता है, हम समझ ही नहीं पाते कि हम खाते भी बहुत हैं, हम पतले हैं, हम खाते बहुत नहीं हैं, लेकिन हम मोटे भी बहुत हैं। क्या कुछ कारण हो सकते हैं? नहीं, सही फरमाया आपने कि थायराइड दरअसल 2 किस्म के होते हैं जी। एक को कहते हैं हाइपो और एक को कहते हैं हाइपर जी। एक में तो आप चाहे पूरा किचन खा जाएं जी। लेकिन पतले दुबले ही रहेंगे। ठीक है। और एक में अगर आप भूखे भी रहें तब भी मोटे होते रहते हैं, पानी भी आपको लगता है। ये बड़ी पुरानी बात हो गई कि लोगों को जब पता नहीं था कि थायराइड भी होता है। और हालांकि इलाज तो शुरू से यूनानी है इसका। जी। हमारे जिस्म में हर चीज़ की एक मिकदार है, एक क्वांटिटी है, और उसके बढ़ने या कम होने को बीमारी कहते हैं। जैसे यूरिक एसिड बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो बढ़ जाने से हमें जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है। ये ग्लूकोज बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके बढ़ जाने से हम डायबिटिक कहलाते हैं। ऐसी थायराइड भी इसका लेवल है, अब उससे बढ़ जाए या कम हो जाए तब भी हम बीमार होते हैं। इसी को समझना होगा कि हमारे जिस्म में जो हम लोग कहते हैं एतदाल, यानी किसी चीज़ का ना ज़्यादा होना ना कम होना, हमारा जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए और हमारी सेहत भी ऐसी होनी चाहिए। मोटापा और बुढ़ापा हमारे गांव में कहते हैं कि एक सी चीज़ है, और वाकई मोटापा से दूसरा आदमी इम्प्रेस हो सकता है, लेकिन जिसको मोटापा है वो उससे आजिज़ आ जाता है कि कैसे कम होगा। अगर थायराइड है तो टेस्ट कराएं। महिलाओं में थायराइड बहुत होता है और पुरुषों में कम होता है। तो थायराइड का भी बहुत अच्छा इलाज है यूनानी में, लोग ठीक हो जाते हैं पूरी तरह, और चाहे कोई भी थायराइड हो। और हर बीमारी को उसके सही वक्त पर आप इलाज करा लें। दरअसल हम बहुत देर कर देते हैं, या तो बीमारी जब काबू से बाहर हो जाती है तो फिर हम परेशान हो जाते हैं। अगर 10-15 दिन, महीने से ज़्यादा कोई बीमारी आपकी चलती है तो आपको चाहिए कि यूनानी में आ जाए।
नहीं तो दूसरी दवाएं साइड इफ़ेक्ट के ज़रिए आपको और बहुत सारे मर्ज पैदा कर देंगी। तो 10-15 दिन, महीने के लिए तो कोई इलाज बेहतर है, लेकिन मुस्तकिल अगर कोई तकलीफ़ होती है तो उसके लिए यूनानी लेना बेहतर होगा। महिलाओं में एक शिकायत बहुत ज़्यादा होती है हकीम साहब, जोड़ों के दर्द की। कितनी महिलाएं तो ऐसी हैं जो उठ ही नहीं पाती हैं बेड से, और उनके पैर इतने मोटे मोटे सूज जाते हैं कि लाइलाज उनको लगता है, और घुटने बदलवाने की नौबत, पैरों में गैप आ जाना। तो ये सारी तकलीफें धीरे धीरे करके ही हमें पता चल पाती होंगी। घुटनों में गैप कभी आता नहीं। मेरा तजर्बा जी। जो मुझे तजर्बा हुआ है उसका इलाज हो जाता है। और कभी कहते हैं कि उसका लिक्विड ख़त्म हो गया, ऐसा भी कभी नहीं होता जी। ये कुदरत का बनाया हुआ इंसान है। और जब कुछ नहीं होता तो बहुत ज़्यादा ये ऐसी बातें बोलने लगते हैं कि आदमी ऑपरेशन तक पहुंच जाए। ऑपरेशन के बाद भी फिर चलना फिरना तो होता नहीं। तो अगर किसी को ऐसी नौबत है कि ऑपरेशन की नौबत है तो 4 महीने यूनानी को ज़रूर आजमाएं। हो सकता है कि आप किसी ऑपरेशन से बच जाएं और ज़िंदगी भर की तकलीफ़ उठाने से आपका बचना मुमकिन है। हरविंदर चंडीगढ़ से हमारे साथ, स्वागत है आपका। सर मेरे फादर साहब हैं, उनका एज सर 68 है सर जी। और उनको सर ना ये नेफ्रोलॉजिस्ट के पेशेंट है सर वो जी। और उनको ना सर यूरिन थोड़े कम आ रहा है आजकल उनका सर। और उनका क्रेटिनिन भी थोड़ा 4.5 है सर। ठीक है। और यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ है और यूरिया सर 138 है सर अभी फिलहाल। मैं समझ गया। डायबिटीज तो नहीं हो ना? सर डायबिटीज नहीं है सर, और डायलिसिस वगैरह भी कुछ नहीं हो रहा सर उनका अभी तो। और देखिए उनका बहुत ख्याल रखिए, और यकीनन आप उनका ख्याल रखते होंगे क्योंकि आप फिक्रमंद हैं उनकी तरफ से। और एक दवा मैं आपको बता देता हूँ, वो आप उन्हें देना शुरू करें। देखिए सौंफ 200 ग्राम, धनिया 200 ग्राम, आंवला 200 ग्राम, ये रॉ मटेरियल ले लें। और एक चीज़ मिलती है, कलौंजी का नमक आता है, इसका एस्टेक आता है, वो अच्छा काम करता है। नमक कलौंजी भी कहते हैं, एस्टेक कलौंजी भी कहते हैं। ये ज़रा मुश्किल से मिलेगा। तो ये जो मैंने बताया है, सौंफ 200 ग्राम, धनिया और आंवला 200 ग्राम, तीनों चीज़ें 200 ग्राम लेके इसके साथ पाउडर, इसके साथ घर में पाउडर बनाएंगे तो फ़ायदा करेगा। और ये जब पाउडर बन जाए तो 1-1 ग्राम सुबह शाम पानी से दे, और जितना पानी डॉक्टर ने कहा है उतना पानी ज़रूर पिलाएं। तो इससे जो गंदगी है, गुर्दे की गंदगी यानी किडनीज़ की गंदगी, जो क्रेटिनाइन आपने बताया ना, वो गुर्दे की गंदगी को, किडनीज़ की गंदगी को कहते हैं। तो ये उसको बहुत साफ़ करेगा, और ये बहुत ज़रूरी है कि कम हो जाए। और उनको यूरिया की परेशानी है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, ये सब उन सब में फ़ायदा करेगा। लेकिन आप इसको लगातार उन्हें खिलाएं, 1 कैप्सूल यानी 1 ग्राम सुबह 1 ग्राम शाम, तो उनको फ़ायदा मुमकिन है। सना बक्सर से हमारे साथ, स्वागत है सना आपका। जी हकीम साहब, मैं पिछले बार और फोन करी थी, उसमें मेरे को घुटनों को दर्द के लिए जो क्या बोलते हैं तो वो बताया थे नुस्खा, उसमें मैं भूल गई। डॉक्टर साहब बताइए। देखिए धनिया, सौंफ लिख लिया? धनिया, सौंफ, अलसी, मेथी, गौनसिया, काला गौन को कहते हैं। ये ज़रा मुश्किल से मिलेगा, असली लेना। और कोई परेशानी हो तो हमें बताना हमारे हेल्पलाइन नंबर पर, हम भी कोशिश करते हैं कि आपको मिल जाए। इसका सबका घर में पाउडर बनाना है। ख़बरदार अगर आप बाहर से पिसाया कुछ भी लाएं, सब रॉ मटेरियल लें, और 1-1 ग्राम सुबह शाम खाने के बाद पानी से, या आप बक्सर से हैं, रईस हैं, तो आप उससे भी ले सकते हैं। बग़ैर चर्बी के दूध से, जूस से भी ले सकते हैं, या कभी पानी, कभी दूध, कभी जूस, ऐसे ले सकते हैं। और ये जो मैंने आपको मटेरियल बताया है, ये ख़त्म होने से पहले आपको फ़ायदा होना मुमकिन है।